करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। अभ्यास करते रहने से दोस्तों क्या नहीं हासिल किया जा सकता है। आप बीपीएससी क्या यूपीएससी भी निकाल सकते हैं अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए डेली प्रैक्टिस कीजिए। आज भी हम डबल एव के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं 11। ठीक है, 10 तक हमने करा दिया था। जो अभी भी नहीं देखे हैं, जो चालू ही नहीं किए हैं प्रैक्टिस, ज़रूर देखें। ठीक है, प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और डबल एव के लिए भी अलग से बनाया जा रहा है, तो ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। आइए देखें, अच्छे सवाल हैं। आज भी मैं सवाल का आंसर बता दूंगा। इसके पूरे डिटेल में के लिए आप नीचे ले सकते हैं या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखें, अच्छे सवाल हैं। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, किसी की भी द्रव्यमान संख्या क्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। अधिकतर बार अधिक ही होती है, केवल हाइड्रोजन के समय में उसके बराबर होती है। क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये तो जानते ही होंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं अभी भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी सवाल बनता है। ठीक है ना। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देता है, क्योंकि स्प्रिट का अनुभव किए होंगे जब आप इंजेक्शन लगाने जाते होंगे डॉक्टर के पास। ठीक है, तो ये अत्यंत वाष्पशील है, इसलिए ये ठंडी अनुभूति देता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। यह किससे अभिक्रिया करता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसलिए इसको जो है प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है, उसे ध्यान रखिएगा। आंसर डी है। मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बल की इकाई होती है। मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बल की इकाई जो है न्यूटन होती है। ठीक है, वैसे डाइन कहा जाता है, बल का इकाई जो है डाइन भी है, लेकिन मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में न्यूटन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? हाइड्रोजन विस्थापित इसमें से कौन सी नहीं करती है? तो सी यू कॉपर। ठीक है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु इसमें से कौन सा है? एयू। ठीक है, सोना गोल्ड। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित बहुलक का समान उदाहरण है? मानव निर्मित बहुलक का समान इसमें से लगभग सभी है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, निद्राजनक दवाइयों में किस वर्ग की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? निद्रा जनक दवाइयों में प्रशांतक वर्ग का औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा क्यों किया जाता है, पूरा डिटेल दिया गया है, आप ज़रूर उसको देखिए। नीचे है, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वरना सबसे नीचे इसको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसमें से ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यदि दो माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? अपवर्तन कोण का मान जो है 0 डिग्री होगा। ठीक है, ए आंसर। जोंक को एक संघ एनेलिडा में रखा गया है, क्योंकि जोंक देखे होंगे काले काले से नहरों में होते हैं, या खेतों में कभी पानी पटाने जाते होंगे तो लग जाते हैं, पैरों में भी लग जाते हैं, घुस जाते हैं। जिसको खींचिएगा तो खिंचाते जाता है, लंबा होते जाता है। ठीक है, तो ये जोंक को संघ एनेलिडा कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये जो है उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उस पर नमक डालते हैं तो उसमें से खून गिरता है, देखे होंगे। दो सफल कोशिका विभाजन के मध्यांतरण काल, जिसको विश्राम अवस्था कहा जाता है, लेकिन इस मध्यांतर की अवस्था में वास्तव में जैव संश्लेषण के क्रियाकलाप कोशिका को आने वाले विभाजन के लिए प्रयुक्त बनाते हैं। यह अवस्था कौन सी है? यह अवस्था है विभाजनांतर काल अवस्था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पादपों में खनिज अवस्था में आयनों का अंतःग्रहण होता है।
किससे होता है? पादपों में खनिज अवस्था में आयनों का अंतर्ग्रहण कैसे होता है? तो ये धीमी गति से होता है। ठीक है, ये आंसर ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से पौधों में पर परागण देखा जाता है? पर परागण देखा जाता है मटर में, सरसों में, शलगम में या मूली में से? इसमें से किस में देखा जाता है? तो इसमें से एक से में ज़्यादा में देखा जाता है। ठीक है, इसलिए आंसर जो है ई होगा। रसायनकुरों में वसा यानी कि वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अक्षीर वाहिनियों द्वारा। ठीक है, बी आंसर। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सी संरचना हृदय से संबंधित नहीं है? हृदय से कौन सी संरचना संबंधित नहीं है? तो इसमें से संबंधित नहीं है आपका ये भी ई ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि मानव हृदय में फोसा ओवैलिस अंतरा आलिंदीय पट के पक्ष भाग पर यानी कि दाहिनी ओर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है। स्पंदन केंद्र दाएं आलिंद में महाशिराओं के छिद्रों के समीप एक गांठ स्वरूप संरचना होती है। ठीक है, इसमें से एक से ज़्यादा ही होगा तो एक ई आंसर। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका में इसमें से क्या नहीं पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका की संरचना कोशिका काय द्रुमिका तंत्रिका काच से मिलकर बनती है, जबकि सार्कोलेमा यानी कि प्लाज्मा झिल्ली पेशीय ऊतक का भाग है। ठीक है, तो इसमें तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है? सार्कोलेमा। ठीक है, सी आंसर। कोर्टिसोल स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है कोर्टिसोल? यह स्रावित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। ठीक है, इसे ध्यान जरूर रखिएगा। विषाणु जनित रोगों का समूह है। विषाणु जनित रोगों इसमें से कौन कौन से हैं? उसमें से आपको पहचानना है। इसमें से हैं चेचक, पित्त ज्वर और रेबीज। ठीक है, ये विषाणु जनित रोग हैं। आइए देखिए अगला सवाल। जलाशयों में डाले जाने वाले वाहित मल के कारण मछलियां मर जाती है, क्योंकि वाहित मल के कारण मछलियां मर जाती है क्यों? इसमें क्या होता है? क्योंकि इससे जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मृत होने लगती है। ठीक है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया? बहुत अच्छा सवाल है। ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो सब लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बी आंसर। दी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो ये क्या कहा जाता था? रोलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में क्या क्या हुआ, जलियांवाला बाग, क्या बहुत घटना बताया गया है बहुत पहले। पूरा वीडियो जरूर देखिए, डिटेल में भी बताया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये किसने सुझाव दिया था? तो ये सुझाव देने वाले थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नाम है तो आपको ध्यान जरूर रखना है। और इम्पोर्टेंट लाइन है, कौन सा आंदोलन दक्षिण भारत से संबंध रखता था? इसमें से दक्षिण भारत से संबंध रखने वाला आंदोलन कौन सा था? प्रार्थना समाज। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज के बारे में भी बताया गया है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर किस निजाम ने हस्ताक्षर किए थे? सहायक संधि हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में। ठीक है, तो उसमें कौन से? तो ये इसमें निजाम अली। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। महादेव गोविंद रनाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? महादेव गोविंद रनाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? तो ये कब किया था? 1883 ईस्वी में। ठीक है, ए आंसर। वर्ष 1922 के शराबबंदी यानी कि कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया?
साराबंदी कब हुआ था? 1922 में, ये तो ध्यान रखिएगा। उसका नेतृत्व कौन किया था? तो ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, ध्यान जरूर रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास इसमें से कौन नहीं करते थे? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, सर सैयद अहमद और एमजी रानाडे में से कौन नहीं करते थे? तो ये सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे। ठीक है, उत्सारण सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कांग्रेस समाजवादी दल का इसमें से प्रमुख नेता कौन था? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, बिहार के पढ़े होंगे, 1934 में हुआ था। सचिव थे जयप्रकाश नारायण, और बहुत बार सवाल बना है उस पर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? मनसबदारी प्रथा किस लिए शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? इसमें से खारे पानी की लैगून झील इसमें से कौन सी है? तो ये चिल्का जो है, ये आंसर चिल्का खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? बुध, चंद्रमा, पृथ्वी और मंगल में से जलीय ग्रह इसमें से कौन कहलाता है? तो पृथ्वी जो है जलीय ग्रह कहलाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है 3 भाग जल से ही घिरा हुआ है। सेव द ग्रीन अर्थ का मुख्यालय कहाँ है? द ग्रीन अर्थ सेव द ग्रीन अर्थ का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में कौन कार्यरत है? तो ये कार्यरत है फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है किस अनुच्छेद से? तो ये संबंधित है 51, अनुच्छेद 51 से। ठीक है, कौन सा ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? बहुत अच्छा सवाल है। चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, दमन और दीव में से कौन सा ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना ही उच्च न्यायालय है? तो बहुत इजी और अच्छा सवाल है, ये है दिल्ली। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है किसको देगा अपना त्याग पत्र? तो ये राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, राज्यपाल मत मार दीजिएगा। ठीक है, एक संघीय शासन में राज्य किस प्रकार का अनुभव करता है? एक संघीय शासन में राज्य जो है किस प्रकार का अनुभव करता है? तो ये अनुभव करता है संविधान द्वारा दिया गया अधिकार का। ठीक है, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि आम लोकतंत्र है भारत में, लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और राज्यसभा में तो लोगों द्वारा चुने नहीं जाते, लोकसभा में ही लोगों द्वारा चुनकर जाते हैं प्रतिनिधि, वही जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के जो है वर्ष में 2 बार कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 24 जनवरी 1857 को की गई थी। ठीक है, उसको ध्यान जरूर रखिएगा, डेट। बहुत अच्छा सवाल है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन करने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो ये रहे आज के सवाल। पूरे 42 सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। आज कितना आप सही किए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करने से अब आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा दोस्तों।
बाकी जिनको आराम से क्वेश्चन देखना है पीडीएफ के द्वारा, क्वेश्चन देखें, यहाँ से आंसर देखकर अपना आंसर मिलान करें, आप कितना सही किए हैं। ठीक है, बाकी जिसको डिटेल चाहिए, यहाँ देखिए डिटेल में सब दिया गया है, तो यहाँ से भी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, डिटेल में देखकर अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।